Hello, my dear students. Welcome you again on my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss preposition, which is very important topic for every exam, especially for basic and primary and secondary level, especially for all competitive exam. Right? यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको पूछेंगे, स्पेशली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, और बेसिकली जो छोटी क्लासेज होती हैं उनमें भी इससे रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस ए मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। यानी कि किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन, राइट। अब देखिए, एक जरा मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं। मैंने कहा अरीना इज इन द किचन, इन द किचन। अब यहां पर हमारा इन जो प्रीपोजिशन है उसको हम यहां से रिमूव करते हैं, तो क्या बन गया? रीना इज द किचन। इट मीन्स दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इट इज ए मीनिंगलेस सेंटेंस। ओके, सो to make a meaningful sentence we have to write preposition. Okay, that's why this is needed for make a meaningful sentence. Is it clear? किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, वन बाय वन हम यहाँ बेसिक चीजों से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इन। इन का मतलब क्या होता है? के अंदर। देखते जाना, हम सरल भाषा में इनको समझेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इन बोथ लैंग्वेजेस। ओके, देखिए यहां एक सिंपल सी बात यह है कि इनका यूज, जो हमारा पहला पॉइंट ये है कि चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, चारों तरफ से घिरे हुए आवरण के अंदर कोई संज्ञा स्थित हो, आवरण के अंदर कोई नाउन हो, उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। देखिए, आवरण का मतलब ये हो गया कि यहां ये वाला पॉइंट है, क्लियर है? इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, क्यों? ओके, तो ये यहां पे क्या कर रहा है? कोई मोमेंट करो या मत करो, हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास। एक सेंटेंस तो ये हो गया। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन। क्लियर हो गया? समझ आ गया? पहला पॉइंट हमारा क्या है कि चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, उस आवरण के अंदर एक जो सर्किल है, उसके अंदर कोई भी नाउन को शो करने के लिए इनका यूज करते हैं। समझ आया? देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाली क्या है? एक रिवर है, ठीक है। इस रिवर के अंदर, और ये यहाँ क्या कर रहा है? बालक है, और वो यहाँ स्विमिंग कर रहा है। तो मान लीजिए इस बालक का कोई भी नाम दे देते हम। तो यहाँ बोला मैंने कि रवि इज स्विमिंग, रवि इज स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। बिकॉज यहाँ हमने इनका यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो ये पानी है, ये इस बालक को, इस बॉय को, इस रवि को क्या कर रखा है? सर्किल बना रखा है। क्लियर हो गया? दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि समय की जो अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे? समय की अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। देखो, सिंपल सी चीज समझना,
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का भी यूज करते हैं। फोर का यूज किस सिचुएशन में करेंगे? जब हमारे सामने कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर, तीनों जो टेंस होते हैं उनका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी आता है तो उसके लिए समय का जो ड्यूरेशन जब बताता है, यहाँ पीरियड जब बताएगा तो किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। समझ आ गया? बट अगर ऐसा सेंटेंस नहीं होता है तो हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई कंप्लीटेड माई टास्क इन 3 आवर्स। कितने आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट किया है? 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया है। समझ आ रहा है आपको? तो यहां जो है समय की अवधि, इट मींस पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको शो करने के लिए इन का यूज करेंगे। अगर टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो ड्यूरेशन बताने के लिए फोर का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए इन का यूज जो है वो कई बार एक फ्रेजेस बनती हैं। फ्रेजेस बनने का मतलब क्या हो गया? इन द मॉर्निंग, उसके बाद में क्या लग गया? इन द इवनिंग, उसके बाद में इन द आफ्टरनून, ओके। उसके बाद में क्या लग गया? इन द नाइट। इस तरह से कोई भी जो ड्यूरेशन जब बताता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए जो दिन और दिनांक होते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अगला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? जो दिन और दिनांक होते हैं यानी कि सन और महीनों से पहले ओन का यूज करेंगे, सॉरी इन का यूज करेंगे, और दिन और दिनांक होता है उसके लिए ओन का यूज करेंगे। जैसे मैं ये कहूं, यहां क्या आ गया? सन और महीनों से पहले, यानी कि दिन और दिनांक इनके लिए तो हमने किसका यूज किया? ओन का यूज किया। और सन और महीनों से पहले हमने इनका यूज किया। जैसे यहां लिखूं मैं कि वी परचेज्ड ए कार इन जुलाई। तो यहां जुलाई जो है वो एक महीना शो कर रहा है, तो यहां पे जुलाई जो है वो महीना शो कर रहा है। और दूसरा आ गया कि आई पास्ड 10th क्लास इन 2009। तो इस तरह से ये जो है वो क्या बता रही है? सन बता रही है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आता है तो वो क्या बताएगा? कोई भी चीज को फिक्स बताता है। तो फिक्स जो है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो बताने के लिए सन और महीना आ गया तो फिर हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई हैव बीन टीचिंग लिख देता हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008, यानी कि मैं 2008 से क्या कर रहा हूं? इंग्लिश को टीचिंग करा रहा हूं, इंग्लिश का टीचिंग करा रहा हूं। तो देखिए हैव बीन यहां पर आ गया, तो यहां 2008 है तो क्या? सन है तो क्या? सन है। बट इसमें देखिए ये वाला टेंस की वजह से हमने सिंस का यूज किया, और इसमें टेंस न होकर सीधा सीधा क्या आया है? सन आया है, यानी कि ईयर इसमें दिया है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। मैंने जस्ट प्रीवियसली आई एक्सप्लेन कि ड्यूरेशन बताने के लिए, कोई भी पीरियड को बताने के लिए इन का यूज करते हैं। बट इसी टेंस में अगर मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे आ गया, 10 इयर्स आ गया, यहां ब्लैंक दे दिया और 10 इयर्स आ गया, तो 10 इयर्स के लिए वो ड्यूरेशन हो गया, तो ड्यूरेशन हो गया तो हम किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे।
इज इट क्लियर? उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जब जो हमारी आती है वो इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, क्या होते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं। जितने भी परिवहन के साधन होते हैं उनसे पहले हम बाइक का यूज करते हैं, बट जब भी उन मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले कुछ भी लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल लग गया, फॉर एग्जाम्पल कोई पजेसिव लग गया, या फिर उनसे पहले कोई भी एडजेक्टिव जब लग जाए तो हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, आई ट्रेवल इन माई कार, इन माई कार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि ही केम हेयर इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। तो यहां देखिए ये जो कार है, जो मीन्स ऑफ ट्रेवल है, उनसे पहले यहां क्या लग गया? पजेसिव लग गया। ये जो ट्रेन है नाउन है, इससे पहले आर्टिकल लग गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? कोई भी मीन्स ऑफ ट्रेवल होता है उसके लिए किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है कि छोटे जो गांव होते हैं उनके लिए तो हम एट का यूज करते हैं, और बड़े जो शहर होते हैं, बड़े जो महानगर होते हैं, उनके लिए हम इन का यूज करते हैं। आई लिव इन दिल्ली। समझ आया आपको? आई या फिर ही लिव्स इन मुंबई। इस तरह से बड़े जो महानगर होते हैं उनके लिए इनका यूज करेंगे, और जो छोटे जो गांवों के समूह होते हैं, आई लिव एट, तो कोई छोटे गांव जो होता है ना उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनका चल रहा है अभी। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं आपको कि कोई भी माध्यम होता है वो बताने के लिए, जैसे कि ही रोट ए लेटर इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में एक लेटर लिखा। तो यहां पे क्या बताया? किस माध्यम बताया, किस मीडियम बताया है कि इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है। तो उस मीडियम को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हमारा जो प्रीपोजिशन होती है वो इन का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इनटू। इनटू का मतलब होता है के अंदर। देखना कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जिनके साथ में वर्ब जो होती है उसमें क्या बन जाती हैं? वर्ब के साथ में लगने पर वह फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो आपका फ्रेजल वर्ब है उसको बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि इनटू का मतलब के अंदर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई नाउन गति करते हुए, देखिए हमने इनका यूज कैसे किया? यहां पर है कोई भी आपकी नाउन है तो इसके लिए तो हमने किसका यूज किया? इनका यूज किया। बट अगर कोई भी नाउन है वो गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए अंदर आती है, कोई भी नाउन मूवमेंट करते हुए अंदर आए तो हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। जैसे ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। समझ आया? दूसरा देखिए, मान लीजिए गति करते हुए अंदर का मतलब यहां पर ये आपके क्या है? यहां पर ये आपकी रिवर है, या फिर क्या है? ये आपका पॉन्ड है। ठीक है भैया, ये क्या है? पॉन्ड है, और यहां पर एक लड़का बैठा है जो क्या करना है? उसको जंप लगाना है। तो यहां पे जंप लगा के और अंदर क्या करेगा? स्विमिंग करेगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ही jumped into the pond, उसने पॉन्ड के अंदर क्या लगाया? जंप लगाया। देखिए यहां पर क्या है? कोई भी छत है, और यहां क्या बैठी है? एक कैट बैठी है।
यहां पर मान लीजिए ये क्या है, टेबल है, और यहां पे एक कैट बैठी है, इसने जंप लगाया ऊपर, तो ऊपर के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। समझ आ रहा है ना। लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, उस आवरण के अंदर कोई भी चीज, कोई भी संज्ञा, कोई भी नाउन गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए अंदर जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जिस तरह से ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, ही केम इनटू द रूम। क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो यही है कि कोई भी जो रूप होता है, कोई भी फॉर्म होता है, किसी भी फॉर्म को दूसरे उस रूप में, दूसरे आकार में, दूसरे उसका फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कि चेंज द सेंटेंस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू हिंदी, हिंदी में इन्हीं सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, क्या गया, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो देखिए यहां पर एक सीधी सी बात यही है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, भाई चेहरा है, अगर वह काला हो गया तो चेंज इनटू ब्लैक, ठीक है, व्हाइट हो गया तो चेंज इनटू व्हाइट, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन हुआ है। समझ आया क्या, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है। तो जब भी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तब हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए एक वर्ड है जिसको हम बोलेंगे इंटर। क्या बोलेंगे, इंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना होता है। तो जैसे ही इंटर जहां पे वर्ब के रूप में यूज की जाए तो हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां आपको लिखूं कि ही इंटर्ड ब्लैंक द रूम। देखिए ये वाला सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंटर का मतलब प्रवेश करना हुआ, तो जैसे ही इंटर का मतलब प्रवेश करना होता है तब हम इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। बट इसका मतलब अगर कोई भी अग्रीमेंट, मान लीजिए किसी भी समझौते में क्या होना, पार्टिसिपेट होना, तब हम क्या करेंगे, इसके साथ इनटू का यूज करेंगे। जैसे मैं ये कहूं इसी में, ही इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, ही इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है आपकी एग्जाम में, तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी इसका मतलब क्या हो, प्रवेश करना हो, तब हम इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ पर इंटर का मतलब कोई भी चीज में पार्टिसिपेट होना, उसके साथ में इंक्लूड होना, तब हम इंटर के साथ में इनटू का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए आपकी कुछ फ्रेजल वर्ब्स आती हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हो गया, ब्रेक इनटू। क्या हो गया, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाकर घुसना, सेंध लगाकर घुसना या जबरदस्ती घुसना, ठीक है, यानी कि चोर है वो घर में सेंध लगाकर घुस गया। उसके बाद में क्या होता है, ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को नष्ट करना, ठीक है, नष्ट करना। उसके बाद में क्या होता है, टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना। क्या होता है, बदलना होता है। समझ आया आपको। उसके बाद में एक आता है लुक इनटू। तो लुक इनटू, देखिए लुक जो होता है उसके साथ में अलग अलग, मैं आपको बताता हूं। एक लुक जो है वो वर्ब है, ठीक है, उसके साथ में इनटू अगर आए तब तो इसका मतलब क्या होता है, जांच करना होता है। क्या करना, जांच करना। नहीं कहते क्या कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले को जांच कर लेना, देखना उसमें। एक क्या आ गया, लुक के साथ में आफ्टर आ गया। क्या आ गया, आफ्टर आ गया।
तो लुक के साथ में आफ्टर आते ही इसका मतलब होता है देखभाल करना, कोई भी चीज का ब्रिंग अप करना, उसमें भाई कोई भी चीज जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं उनका वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखभाल करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, दूसरा क्या आ गया, लुक के साथ में एट का यूज होता है। तो लुक के साथ में एट का यूज कब होगा, जब हम किसी भी डायरेक्शन की तरफ देखेंगे। आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट द ग्रीन बोर्ड, राइट। तो इस तरह से आपको क्या रखना है कि कोई भी डायरेक्शन की तरफ जब हम क्या करते हैं, देखते हैं, तब लुक के साथ में क्या आ गया, एट आ गया। समझ में आया। इस तरह से आपका इन हो गया, इस तरह से आपका क्या हो गया, इनटू हो गया। मैं आपको बहुत ही इजी वे में करवा रहा हूं, यानी कि बेसिक टू कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं ना अकॉर्डिंग टू एग्जाम, वो भी साथ साथ में तैयार कर रहा हूं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और अपना नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इस तरह से प्रीपोजिशन जो है वो आई थिंक आपको ना मिले। सो प्लीज इंश्योर दैट राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर हो गया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोर। फोर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे के लिए, स्पेशली इसका हिंदी अर्थ भी कई बार अपन यूज कर लेते हैं। तो फोर का मतलब क्या हो गया, के लिए। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि कोई भी लक्ष्य या मंजिल के लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। किसके लिए, लक्ष्य या मंजिल के लिए। ठीक है, लक्ष्य या मंजिल का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं ये लिखूं यहाँ पे, द ट्रेन लेफ्ट फॉर नेक्स्ट स्टेशन, फॉर नेक्स्ट स्टेशन। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेन का अगली जो मंजिल है, ट्रेन का अगला जो लक्ष्य है वो अगला स्टेशन है। तो यहां हमने किसका यूज किया, फोर का यूज किया। जैसे यहां पे दूसरा मैं और लिखूं कि ही वेंट फॉर दिल्ली, वह दिल्ली गया। तो इस तरह से इनका लक्ष्य या फिर मंजिल है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। जो दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कीमत के बदले के लिए, कीमत के बदले के लिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीमत के बदले के लिए का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप वस्तु खरीदते हो, कोई भी आप चीज खरीदते हो और उसके पैसे दे के आते हो और बदले में आपको कोई चीज मिलती है, या फिर आप कोई चीज बेचते हो और बदले में आपको क्या देता है, वह पैसा देता है। तो दोनों चीजों का एक्सचेंज हुआ है, आपको आपकी चीज मिली है, उनको उनका पैसा मिला है। तो ध्यान रखना कीमत। देखो बहुत बार एक क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, आई परचेज्ड, PURCHASED परचेज्ड ए पेन ब्लैंक, यहाँ क्या आ गया, 5 रुपीज। क्या आ गया भाई, 5 रुपीज आ गया। और ऑप्शन दे दिया यहाँ पर इन, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे फॉर, ऑप्शन दे दिया यहाँ पर एट, और ऑप्शन दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पे इनटू मान लीजिए। इस तरह से क्या बोलेंगे हम, ये हम लिखेंगे यहाँ पे इन, बिकॉज फिर कहेंगे यार इसमें ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको सेट करने के लिए इनका यूज करेंगे, जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, कोई भी चीज का एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि पैसे के बदले कोई चीज लेने के लिए फोर का यूज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, आई परचेज्ड ए पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने 5 रुपए में ये क्या है, पेन खरीदा है। ठीक है, ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार फॉर 5 लाख, फॉर 5 लाख, उसने 5 लाख में अपनी कार जो है ना वो बेची। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज का क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, क्या आ गया, ड्यूरेशन बताने के लिए, वही जो मैंने आपको पहले समझाया है, क्या बताने के लिए, समय की अवधि बताने के लिए,
समय की अवधि यानी कि कोई भी चीज का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज का पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी कि यहाँ पे ही हैज बीन, एक ही सेंटेंस लिखूंगा, बाकी प्रीवियसली आई एक्सप्लेन वेरी वेल। देखिए मैं वापस कह रहा हूं, यहाँ फॉर के आगे मैंने के लिए इसलिए लिखा है कि कई बार के लिए के अर्थ में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू, दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू, ये जो गिफ्ट है वो आपके लिए है, तो के लिए हो गया ना, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, के लिए हो गया इसका मतलब, तो दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। वी शुड सेव मनी, वी शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमें हमेशा पैसे को बचा के रखना चाहिए, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पर ये जो के लिए शब्द जो है मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है। अब हमारी बात चल रही थी समय की अवधि, तो समय की अवधि का मतलब क्या हो गया, ही हैज बीन वर्किंग हेयर, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 days, यहाँ 3 दिन से वह काम कर रहा है, इसका मतलब ड्यूरेशन बताया है, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताया है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ आ रहा होगा। ये प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही स्लो चलेगा, बट जो चीज पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही बेसिक चीजें उसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा जो आपको कभी भी भूलने नहीं देंगी, और जो आपके जो फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम है ना उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो है फिक्स प्रीपोजिशन। तो देखिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या क्या है, देखिए अब आपके सामने कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, उनके साथ में वही आती हैं, जैसे मैंने कहा कि बेग फॉर, बेग फॉर, बेग के साथ में फॉर आता है, एक्सक्यूज फॉर, एक्सक्यूज फॉर, उसके बाद में जैसे आप लोग बोलते हो कि भाई हमारा भाई है, हम हैं, फिट फॉर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिट फॉर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए वेट शब्द आ गया, किसी भी चीज का आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट फॉर, और उसके बाद में क्या आ गया, होप फॉर, नहीं कहता कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा अच्छे के लिए तैयार रहना चाहिए, बट हमेशा अच्छे की आशा करनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी बुरा हो जाए उसके लिए तैयार होना चाहिए। समझ आया आपको, यानी कि होप फॉर द बेस्ट, वेट फॉर। इसके अंदर एक वेट फॉर जो है इसमें एक सेंटेंस है, कई बार एक सेंटेंस जो है वो आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि ही वॉज, और यहाँ क्या आ गया, वेटिंग, और यहाँ आ गया द बस, एक सेंटेंस में यहाँ लिखूं, तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए सर यहाँ जो है मीन्स ऑफ ट्रेवल है, ठीक है, एक चीज मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले क्या आ गया, कोई भी आर्टिकल आ गया, ये भी ठीक है, तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि इनका यूज करेंगे, आप बताइए इसमें इनका यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज इनका यूज कब करेंगे, जब हमारा ट्रेवल होता है ना तब करेंगे, यहाँ पे ट्रेवल थोड़ा ना हुआ है, यहाँ पे तो अगला क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका, बस के आने का इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट, होते ना बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनके पीछे लिखा हुआ होता है प्लीज वेट फॉर द साइड, कृपया साइड का इंतजार कीजिए, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। दूसरा देखिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि ही वॉज वेटिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार अच्छे से पूछते हैं, ही वॉज वेटिंग द रेलवे स्टेशन, ये आ गया द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा था, वेटिंग कर रहा था, तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, फोर का मतलब वह किसी रेलवे स्टेशन का थोड़ी वेट कर रहा था, रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था, तो फिर यहाँ एट का यूज होगा न कि फोर का यूज होगा।
क्या आ गया भाई फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर? बेग फॉर, ही बेग फॉर मर्सी, ही बेग्ड फॉर मर्सी। यहाँ पे एक्सक्यूज फॉर, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस मिस्टेक। समझ आया? उसके बाद में फिट फॉर आ गया, वेट फॉर आ गया, होप फॉर आ गया। एक क्या आता है? लुक फॉर आता है। लुक फॉर का मतलब भी क्या हो गया? तलाशना हो गया, ढूंढना हो गया। इस तरह से आपके सामने फोर जो है ना, मैंने इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो उसमें मैंने बताया है कि ऐसे से हम फोर का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपकी अगली जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का वैसे हिंदी में जो अर्थ होता है में या पर, ठीक है। नॉर्मली ये एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड को यूज कर रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने जो फिक्स हैं, जिनसे पहले फिक्स लगता है। समझ आया? देखो जैसे ये हो गया ओ क्लॉक। मैंने ओ क्लॉक यहाँ पे इसलिए लिखा है कि निश्चित समय को शो करने के लिए, देखिए ध्यान से समझना, जो निश्चित समय होता है हमारा, उस निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। समझ आया मेरी बात? यहां मैंने लिखा कि आई गोट अप एट 5 AM, ठीक है। आई अराइव्ड हेयर एट 2 o'clock। समझ आया? इस तरह से निश्चित समय को शो करने के लिए यहाँ पे एट का यूज करेंगे, और समय की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, उसको शो करने के लिए फोर का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एट ओ क्लॉक, एट 2 o'clock, एट 9 o'clock, इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद में देखिए एट PM या AM, एट 2 PM, एट 5 PM, एट 9 AM, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। आई अराइव्ड, आई गोट अप, आई कंप्लीटेड माई टास्क एट 9 PM 2 AM, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस उसमें डाल सकते हो। नून, नून का यूज जो है वो नून का इससे पहले अगर आफ्टर लग गया, नून से पहले आफ्टर लग गया, तब तो क्या करेंगे? इन द आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकेला जब नून आए तब हम एट का यूज करेंगे, एट नून, ठीक है। वी विल टेक डिनर एट नून। उसके बाद में बेड टाइम, वी विल टॉक अबाउट इट एट बेड टाइम। इन द बेड टाइम नहीं होता वो, यहाँ पे क्या हो गया? एट बेड टाइम हो गया। सनसेट, एट सनसेट, एट सनराइज। उसके बाद में मोमेंट, एट द मोमेंट। समझ आया? ही स्पोक समथिंग एट द मोमेंट, उस पल उसने कुछ बोला। उसके बाद में एट द कॉर्नर, कॉर्नर के लिए हम एट का यूज करेंगे। देयर वॉज ए लॉन्ग, देयर वॉज ए ह्यूज समथिंग एट द कॉर्नर, कुछ ना कुछ वहां पे समथिंग नजर आ रहा था कॉर्नर पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? एट द कॉर्नर। एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन। यहाँ पे और भी क्या लगा सकते हैं? रेलवे स्टेशन का यूज भी कर सकते हैं, STATION। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। डोर, ही इज नॉकिंग एट द डोर, ही इज नॉकिंग एट द डोर। तो वहां पे ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। डोर, एट द डोर का मतलब डोर के पास में, तो वहां पे डोर के लिए भी एट का यूज करेंगे। उसके बाद में एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज जो होता है उसके ऊपर लिखने के लिए ऑन का यूज करेंगे। बट वहां पे ऊपर जो लाइन होती है ना, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, वेयर वी डू नॉट समथिंग, जहां हम कुछ भी लिखते नहीं है, उसके ऊपर लिखने के लिए हम एट का यूज करेंगे। डोंट राइट एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे डोंट राइट समथिंग। उसके बाद में एट द एंट्रेंस, वही हो गया, एंट्रेंस प्रवेश द्वार हो गया, तो वहां पे उसके लिए भी एट का यूज करेंगे। एट प्रेजेंट, ही वॉज, व्हाट ही डू एट प्रेजेंट, वह क्या करता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। उसके बाद में यहां पे क्या गया? एट एनी कॉस्ट, आई विल गेट ए जॉब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मुझे जॉब लेनी है। आप ऐसा सोच रहे हो ना? तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे? एट एनी कॉस्ट। वैसे ही एक फ्रेजेस भी है, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। उसके बाद में एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ये भी आप लोग काफी बार सुनते हो, बोलते हो। उसके बाद में देखिए एक और है एट होम,
एट होम, तो यहाँ पे एक एट होम एक फ्रेजेज है जिसका मतलब क्या होता है, टू फील कंफर्टेबल। तो ये इस तरह से एट का है, इसमें लगभग सारी चीजें आ गई हैं। अब हम एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं इसके अंदर, इनको मिटा के फिर लगभग एट का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एट का जो है ना वो फिक्स प्रीपोजिशन में पूछा जाता है, वो क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या आता है, जो पॉइंट मैं डाल रहा हूँ मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड कर दिए थे, बट समथिंग स्पेशल जो है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है वो एक तो ये है कि आप लोग कई बार नहीं बोलते क्या कि भाई मैं तो इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, वह कार्ड खेलने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से गुड किसी भी चीज को शो करने के लिए, जैसे मैं ये कहूँ कि वह बहुत ही निपुण है किसमें, कार्ड खेलने में, यानी कि ताश जो होती हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं उनको खेलने में वह क्या है, निपुण है। तो ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर एट कार्ड्स, वह कार्ड्स खेलने में क्लेवर है। वह मैथमेटिक्स मान लीजिए, फिजिक्स मान लीजिए, वह फिजिक्स में बहुत होशियार है, यानी कि अच्छा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स। किसी भी चीज में निपुण होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, किसी भी डायरेक्शन की तरफ देखने के लिए, किसकी तरफ, DIRECTION, डायरेक्शन की तरफ देखने के लिए, जैसे कि ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, वह स्काई की तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट मी, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हो। इट मीन्स किसी भी डायरेक्शन की तरफ देखने के लिए एट का यूज करते हैं। छोटे गांव जो होते हैं उनके लिए, जैसे कि ही लिव्स एट फला फला ढाणी मान लीजिए, आप लोग छोटे कोई भी गांव है उसको मान लीजिए। तो इस तरह से कोई भी छोटा गांव जो होता है उसके समूह को शो करने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स का मतलब ये हो गया कि इनके साथ में एट का यूज होता ही होता है। जैसे मैंने लिखा कि गेज एट, क्या हुआ, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, स्टेयरिंग करना, यानी कि स्टेयर करना, घूरना। ही वॉज स्टेयरिंग एट हर, वह हर को स्टेयरिंग कर रहा था। आई वॉज गेजिंग एट द स्काई, मैं स्काई को टकटकी लगाकर देख रहा था। समझ आया मेरी बात। एम एट, क्या हो गया, एम एट। उसके बाद में जैसे कि एम हो गया एट, उसके बाद में अगला आता है अमेज एट, उसके बाद में आता है ग्लांस, झलक डालना, ग्लांस एट। उसके बाद में जैसे कि और भी एक है आपके सामने, वो अभी लिखा ना, क्या बोलते हैं उसको, लुक एट, ठीक है। लाफ्ड एट, LAUGST, लाफ्ड एट। लाफ का मतलब होता है किसी के ऊपर हंसने के लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। वी शुड नॉट लाफ ऑन पुअर्स, ऑन लेम पर्सन, ऑन ये रोंग है। हम ऑन लिखेंगे तो वो क्या है, रोंग हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि लाभ किसी के ऊपर हंसने के लिए एट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए एक शब्द है एनोय, ANNOY, और एक शब्द है एंग्री, ANGRY। इनके साथ अगर ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, तब तो विद का यूज करेंगे, कोई पर्सन है तब तो विद का यूज करेंगे। उसके बाद में अगर कोई मैटर है, मैटर है तो हम एट का यूज करेंगे। मैटर का मतलब क्या हो गया, कोई भी छोटा मोटा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर कि द क्लर्क इज, या फिर द ऑफिसर इज annoyed एट योर बिहेवियर,
या फिर ब्लैंक मी माई बिहेवियर, BEHAVIOUR, ये सेंटेंस है मान लो आपके सामने। तो ऑफिसर है वो अनॉयड हो गया है मेरे से, तो क्या आ गया, विद आ गया, किससे, मेरे व्यवहार से, इट मीन्स दैट इज द मैटर, तो फिर यहां पे क्या हो गया, एट का यूज हो गया। समझ आया? इस तरह से मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई हैं, और भी हमारे जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।